So let's start here now to take tens. ठीक है? So let's divide it to the tens. अब tens को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट. सबसे पहले present tense. Second past. थर्ड फ्यूचर. ये जो 3 टेंस है पूरी इंग्लिश के फॉर्मेशन को तैयार करते हैं. ठीक है, मैंने कहा कि 60% ऑफ द इंग्लिश का टेंस जो फॉर्मेशन है सेंटेंसेस का वो इस टेंस के द्वारा होता है. 60% ऑफ द इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा इससे बनता है. तो अगर आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो पूरी तरह से. और ये जो टेंस है वो मैंने किस पे बोला है, किस पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पूरी जो इंग्लिश का फॉर्मेशन है टेंस का वो इस पे बेस्ड है. राइट, इतना क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े. प्रेजेंट टेंस को समझो. प्रेजेंट टेंस क्या कहता है? जनरली हम प्रेजेंट टेंस को कैसे समझते हैं, जिसमें लास्ट में आपको है, हूं या हो मिले. क्या मिले? है, हूं, हो. इसमें क्या मिलता है जनरली? या, ई, ए, या फिर था, थी, थी. इसमें आपको क्या मिलता है? गा, ई, ठीक है. अब इस प्रेजेंट के फॉर्म को हम जाने कि कितने फॉर्म में डिवाइड होता है. टोटल टेंस हम समझेंगे कि कितने टेंस है. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्या बोला हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड प्रेजेंट perfect. Third present perfect. And the last one is present perfect continuous. तो present indefinite, present continuous, present perfect and the present perfect continuous. इसी तरीके से बस अब इसमें कुछ नहीं करना. ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, 4 forms of the present हो गए of the present. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. अगर हम पास्ट में जाएंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट. क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट. दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट, इसी को ऐसे कर दो, कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट. फोर्थ क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट. अब अगर हम आ जाए थर्ड में, तो फ्यूचर में वही बात, फ्यूचर इंडेफिनिट. क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट. दूसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. थर्ड क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट. और चौथा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब आपके टोटल टेंस कितने हो गए? 1 2. अगर कोई बोलता है हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश, हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश, तो क्या बोलोगे? देयर आर 12 टेंस. कितने टेंस? देयर आर 12 टेंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 and 12. टोटल टेंसेस हो गए आपके 12. राइट. अब नाउ वी विल डिस्कस, ठीक है, टू ऑल दोस सेंटेंसेस टू वन बाय वन. अब सारे सेंटेंसेस को हम कैसे सीखेंगे? वन बाय वन. तो पहला क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट. दूसरा क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट. चौथा क्या हुआ? तो आपको याद करने की किसको जरूरत है? केवल इसको. क्योंकि यहाँ पे आपको केवल क्या चेंज करना है? पास्ट. यहाँ भी इंडेफिनिट है, यहाँ भी इंडेफिनिट. यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस. यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है. यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी. बस आपको प्रेजेंट की जगह यहाँ पास्ट हो जाएगा. इसी तरह यहाँ भी इंडेफिनिट है, यहाँ भी इंडेफिनिट है, यहाँ भी इंडेफिनिट है. यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस. यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है. यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस.
समझ में आ गई बात? फ्यूचर हो जाएगा। हाँ बस फ्यूचर, ये फ्यूचर वही मैं बोला कि देखो यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट पास्ट है और यहाँ फ्यूचर फ्यूचर। यानी अगर आप समझो प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जान लिया तो प्रेजेंट फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। फिर इसी तरह सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम। ठीक है, तो एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सीखेंगे, बहुत आराम से समझना है बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया कि 60% ऑफ द इंग्लिश फॉर्मेशन, यानी ये समझ लो इंग्लिश का 60% पार्ट केवल टेंस के फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई, इसका ही इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ इंग्लिश और फॉर जस्ट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने के लिए इन्हीं का उपयोग करते हैं, राइट? क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट हियर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, टेंस में आपको दो टेंस ऐसे हैं जो इंग्लिश के इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करता। पहला है टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा, वो भी हम चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। अब मैंने आपको सेंटेंस में बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का ही सेकंड एक पार्ट होता है क्वेश्चनेटिव। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, दो ऐसे टेंस है। ध्यान रखना, टेंस के साथ ही ये चीज समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं और क्वेश्चनेटिव की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो व्हाई, वेयर, इनसे स्टार्ट होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो है वो इंग्लिश के इस फॉर्मूले को यूज नहीं करता। ठीक है, इस नियम का पालन नहीं करता। बस हमको इस बात का ध्यान रखना है जब हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, बल्कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। ये अगर आपने समझ लिया तो सारे टेंस लगभग पूरे एक जैसे हैं। लेकिन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो है वो इस नियम का पालन नहीं करते, इसलिए हमको इस पे वर्क अच्छे से करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, ठीक है, जो है रूल्स फॉलो नहीं करता, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको मैंने अलग लिख दिया है कि इसको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, वो मैं अभी जब मैं स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन बताऊंगा आपको, सब स्टेप बाय स्टेप किया, इसलिए मैं वन बाय वन जाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाऊंगा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाऊंगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसको अपन समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करें, इसको रफ कर दे। चलिए अब हम वन बाय वन जाएंगे, हम इसको रफ कर देते हैं। तो पहली शुरुआत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखो सबसे पहले दो तरीके से, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जान लें आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने कहा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दो तरीके से समझना, हम दोनों तरीके से जानेंगे, बोथ ऑफ साइड, लाइक हिंदी से भी और इंग्लिश से। ठीक है, जैसे कि हिंदी मीडियम वाला हो हिंदी से समझ जाए, इंग्लिश वाला हो तो इंग्लिश से समझ जाए। ठीक है, अब देखो अपने को सीखना तो आपको हिंदी से ही, शुरुआत में जो बिगिनर्स होते हैं वो हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहचान हिंदी की जानते हैं अकॉर्डिंग टू, इसको लिख लेते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू हिंदी आइडेंटिफिकेशन। क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू हिंदी। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हिंदी, हिंदी के अनुसार। तो अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं हिंदी
के अनुसार, हिंदी के अनुसार। तो हिंदी के अनुसार क्या पहचान होगी? ता है, ती है और ती। ये आपकी पहचान है। ये कहां मिलेंगे? ये कहां मिलेंगे? वाक्य के अंत में। कहां मिलेगा? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में मतलब एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। क्या बोला है ना? एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। इसको ऐसे लिख देते हैं, एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ती है। ठीक है? वाक्य जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं। एग्जाम्पल देख लो, मैं जाता हूं, ठीक है, ऐसा बोलते हो। वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, वह रोज कितने बजे खाना खाता है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, पहला। और दूसरा, अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू हिंदी। क्या हो गया? अब इसके अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, दोनों ही कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, ये कैसे एक्शन होते हैं? स्टेट एक्शन। ये कौन से एक्शन होते हैं? स्टेट एक्शन। अब ये स्टेट एक्शन का मतलब क्या होगा, ये जानना जरूरी है कि स्टेट एक्शन का मतलब क्या है। स्टेट एक्शन मतलब स्थिर कार्य। स्थिर कार्य हम जो करते हैं, स्थिर कार्य मतलब जैसे आप यहाँ रोज कोचिंग आते हो, ये आपका क्या है? स्थिर कार्य। रोज स्कूल जाते हो पढ़ाने, ये आपका, ठीक है, रोज कॉलेज जाते हो पढ़ने, दैट इज स्थिर कार्य। तो जो भी स्टेट एक्शन होंगे, या इसे हम कह सकते हैं रेगुलर एक्शन, या क्या कह सकते हैं? रेगुलर एक्शन, या फिर अपन कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन। क्या कह सकते हैं? हैबिचुअल एक्शन। ये आपके कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसको स्टेट एक्शन बोल सकते हो, रेगुलर एक्शन बोल सकते हो, हैबिचुअल एक्शन। जब भी हम रेगुलर एक्शंस करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब यहां से ये तो हो गया इसके, यहां पे कुछ और देख लेते हैं। अगर अपन यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है, ये हो गया पहले में और ये हो गया दूसरा। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ब्रह्मांडिक सत्य, जो चीज सत्य ही है। जैसे सन जो है, सूरज, द सन कहां उगता है? राइजेज इन द ईस्ट। सूरज कहां से उगता है? पूर्व से उगता, डायरेक्शन उसकी क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दैट इज अ कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ब्रह्मांडिक सत्य। कहीं पे भी हम रहेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो राइज कहां से होगा? ईस्ट से। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, दैट लाइक अभी। और सन साइंस, सन क्या कर रहा है? चमकता है। तो द सन साइंस, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, ठीक है। तो जहां अपन यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, स्टेट एक्शन की बात करते हैं, रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, समटाइम्स वी यूज लाइक अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समटाइम्स वी यूज लाइक अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अ लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट मतलब जब हम सीधा प्रसारण, जनरली वी सी द मैच। कई बार हम मैच देखते हैं। क्या देखते हैं? मैच देखते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट। तो वहां इस तरीके से नहीं बोलते, पास्ट में नहीं बोलते कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल विराट कोहली, ठीक है, प्लेड वेरी वेल, ऐसा बोला है ना। तो अपन वहां पे जब वो 4 रन मारता है या 4 रन मारता है, तो वहां पे हम केवल इतना हिट्स द 4, हम क्या बोल देते हैं? विराट कोहली हिट्स द 4। मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहां पे ही बात कर देते हैं। इसका मतलब नहीं विराट कोहली ने 4 रन मारा, ऐसा पूरा नहीं बोलते। विराट कोहली प्लेड वेरी वेल, ठीक है, वह उसने अच्छा खेला, यानी प्लेज वेरी वेल। वहां पे हम क्या करते हैं? जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से बात हो, ठीक है, हिट्स 4, ठीक है, ही हिट्स 4, उसने 4 रन मार दिया, तो उसके लिए भी हम क्या जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आपको क्या क्या बताया मैंने? अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते, राइट, ये आपको मिलेगा। ठीक है,
दूसरा, आपको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसकी पहचान क्या है? स्टेट एक्शन, दूसरा रेगुलर एक्शन, तीसरा हैबिचुअल एक्शन, फोर्थ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, और फिफ्थ क्या है? राइट या जनरल ट्रूथ, सामान्य जो सच है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, माफ कर दूं, ठीक है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन इसके फॉर्मूले की ओर कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। क्या है? इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बनेगा कैसे, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर? ठीक है, चलो अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप वीडियो में हैं। अब तो वीडियो है ना, उसी में आप चेक कर लीजिएगा, टेंशन फ्री है आप लोग, राइट? डन। अब आज सोहेल को देखो कितना आराम हो गया, टेंशन फ्री, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, बस प्रवचन सुन रहा है हमारे बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं। चले आगे बढ़े, तो इतना रफ कर लेते हैं। इसके बाद आप चलेंगे फॉर्मूला। अगर हमने फॉर्मूला समझ लिया, ठीक है, क्या मैंने बोला? अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो लाइक फिंगर